फेवरेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अनौपचारिक टेस्ट मैच जो है ना 4 दिन का वो चल रहा है इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड लॉयंस के बीच में, और उसमें से बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें निकल के आ रही हैं। कुछ बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और कुछ गेंदबाज जो है ना वो उस पर खरे नहीं उतर पा रहे। बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों की बारी थी मगर वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं, जिससे कि फिर से एक बार ना वो सवाल खड़ा हो गया है कि भाई आपने बयानबाजी तो कर दी कि भाई जसप्रीत बुमराह के बिना भी जो है हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, तो ये था और वो था, और यहाँ पर भी काम जो है वो चल जाएगा। किस तरीके से चलेगा? बल्लेबाजों पर हम बात कर चुके हैं, इस ब्रॉडकास्ट में हम गेंदबाजों पर बात करेंगे, तो उसी से शुरू करते हैं। पहले आपको खबर दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे कि गेंदबाजों ने किस तरीके का प्रदर्शन किया और क्या विकल्प जो है वो कोच और कैप्टन साहब के पास अवेलेबल है। अनौपचारिक मैच में इंडिया ए के गेंदबाज जो है वो फ्लॉप रहे। दूसरे दिन इंग्लिश टीम ने गेंदबाजों की जो है वो धुनाई कर दी। दूसरे दिन का मुकाबला था जो हुआ, इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ शार्दुल और नीतीश जो है वो बेअसर साबित हुए। खलील अहमद और तुषार देशपांडे भी जो है वो नाकाम रहे। तो इससे क्या है ना कि भाई जो गेंदबाजों को लेकर जो कंसर्न है वो और बढ़ता जा रहा है। मतलब दौरे से पहले ये माना जा रहा था कि भाई चलो गेंदबाजी उतना बड़ा कंसर्न नहीं होगा बिकॉज यू आर विदाउट रोहित, विदाउट विराट कोहली, तो आपकी बल्लेबाजी कंसर्न होगी। उल्टा दिख क्या रहा है जो शुरुआती दिनों में दिखा है। पहला अनौपचारिक मतलब अनऑफिशियल टेस्ट मैच इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ हो चुका है एक, और दूसरा चल रहा है, उसमें आपकी बल्लेबाजी चली है। बल्लेबाजों ने उतना निराश नहीं किया है, कुछ निराश किया ही नहीं है इनफैक्ट। ठीक है, कोई ना किसी ना किसी ने उठ के परफॉर्मेंस दी है जिससे आप उम्मीद लगाए बैठे हो, जिसको आपने इस दौरे पर चुना। करुण नायर को, केएल राहुल को, उन सब ने जो है परफॉर्म किया है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ क्या हो रही है कि जो गेंदबाजी है वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रही है। ठीक है, सारे गेंदबाज अभी नहीं है, ये इंडिया ए की स्क्वाड जो है वो खेल रही है। बुमराह भी इसके अंदर नहीं है, मगर जो खेले हैं उन्होंने डिसअपॉइंट यहाँ पर ज़रूर किया है, चाहे वो पहला टेस्ट मैच हो या अब दूसरा जो चल रहा है। अंकिता बिल्कुल, और देखिए यही दर्शाता है कि भाई जब बड़े प्लेयर्स नहीं है, और खासकर रोहित विराट का नाम जो है वो लगातार चर्चा का विषय है। शुभमन ने भी यही कहा कि भाई उनकी कमी तो खलेगी लेकिन हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे क्योंकि युवा टीम है और युवाओं ने अभी तक बढ़िया प्रदर्शन किया है। तो उम्मीद यही है कि भाई आगे के मैचेस में जो 20 जून से जो मैच शुरू होगा वहाँ पर बढ़िया प्रदर्शन करे भारतीय टीम। और देखिए 18 साल से जो है वो सीरीज जो है वो नहीं जीती है यहाँ पर भारतीय टीम, तो वो भी एक बड़ा प्रेशर होगा। 2007 में जो आखिरी दफा सीरीज जीती थी वो वहाँ पर राहुल द्रविड़ जो थे वो कप्तान थे, और गौतम गंभीर जो है वो टीम का एक बेहतरीन हिस्सा भी रहते हैं और बढ़िया फॉर्म में भी चल रहे थे। लेकिन अब जो है वो हेड कोच है, और इस तरीके से प्रदर्शन जो है अनौपचारिक मैच में आपने देखा होगा कि भाई शार्दुल की जमकर पिटाई हुई और यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी की भी जमकर पिटाई हुई। 6 ओवर्स उन्होंने भी डाले लेकिन 25 और 26 रन जो है वो खर्च किए। दर्शाता है कि भाई आपका जो टेस्ट मैच में जो इकॉनमी होनी चाहिए, जो एवरेज होना चाहिए, वो कितना खराब दिख रहा है। और इसके अलावा कुणाल, उन्होंने बल्लेबाजी से भी बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया। आप सीनियर प्लेयर के तौर पर अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं फुलफिल कर रहे हैं जगह। नीतीश की बात करें तो वो भी मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, और शार्दुल भी जो है वो बल्लेबाजी करना जानते हैं। इंग्लैंड की पिच जो है, विकेट जो है वो कहीं ना कहीं शार्दुल को रास भी आती, चाहे गेंदबाजी की हम बात करें या बल्लेबाजी की बात करें, लेकिन प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा होगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा का नाम अपने आप में बहुत बड़ा है। भले हम कहते हैं ना कि 5 साल से उनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे थे, लेकिन वो नाम जो है वो डर का माहौल जो है वो सामने वाली टीम के पास मौजूद था। लेकिन अब यहाँ पर प्रदर्शन ना कर पाना, हालांकि बल्लेबाजों ने तो खुश किया है, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो ध्रुव जुरेल हो, या फिर यहाँ पर सरफराज खान हो, बहुत सारे बल्लेबाजों ने बढ़िया प्रदर्शन किया। लेकिन जब गेंदबाजी की बात आई तो तुषार देशपांडे का भी प्रदर्शन वहां पर नाकाम रहा। साथ ही साथ शार्दुल ठाकुर जो कि सीनियर प्लेयर के तौर पर नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर कुणाल जो है वो बुमराह की कमी जो है वो डेफिनेटली खलेगी। अब ये नहीं पता है कि बुमराह जो है वो कौन सा मैच खेलेंगे और कौन सा मैच नहीं खेलेंगे। चलिए जी, अब थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इस खबर को दे देते हैं। बेसिकली क्या है, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, तुषार देशपांडे, शार्दुल ठाकुर, नीतीश कुमार रेड्डी, ये इंडिया ए स्क्वाड का हिस्सा है, और इनमें से कई जो हैं वो आपकी टेस्ट टीम का भी हिस्सा है। ठीक है, आपके पास अर्शदीप जिन्होंने अभी डेब्यू करना है अगर खिलाते हो तो टेस्ट मैचेस के अंदर। ठीक है, साथ में सिराज और यहाँ पर जो है आपका बुमराह वो नहीं है। मगर बात ये है कि भाई ये जो पूरा गेंदबाजी अटैक नजर आ रहा है ना, ये जब फुल फ्लेज गेंदबाजी अटैक भी था तो भी पिछले आप 18 साल से कहां जीते हो, आपने उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं की। और टेस्ट मैचेस जो है वो 20 विकेट लेने से जीते जाते हैं। गौतम गंभीर ने अभी जाने से पहले बोला भी था प्री मैच कॉन्फ्रेंस में कि 1000 रन बना लो,
क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप 20 विकेट नहीं ले सकते, आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। तो अगर ये चीज जो है इतनी क्लैरिटी है, जो कि सच्चाई भी है, तो फिर आपको उस गेंदबाजी को जो है स्टेप अप करना पड़ेगा। अब चक्कर क्या है कि बुमराह आपके लिए 5 टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं है, ये एक्सेप्ट कर लिया गया और इसको खुलेआम बोल भी दिया गया, जाने से पहले ही बोल दिया गया कि भाई वो 3 टेस्ट मैच जो है वो खेलेंगे। कौन से 3 टेस्ट मैच होंगे ये भी अभी नहीं पता, वो डिपेंड करता है कि भाई आप उनको पहले के लिए तो अवेलेबल होंगे, फिर सीरीज में आप कहां पर खड़े हो, उनका वर्कलोड मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, वो बहुत सारी चीजें जो है वो यहां पर मैटर जरूर करेंगी। मगर क्या बोला कोच ने और कप्तान ने बुमराह के ऊपर, अब वो आपको दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है, जो 2 दिन पहले उन्होंने बोला। और अब जो बॉलिंग परफॉर्मेंस आई है उसको लेकर के भाई बिना बुमराह के जो एक सेंस दिखा रहे थे कि भाई चल जाएगा, कैसे चलेगा, हम वो अभी से रेड फ्लैग जो है उस पर रेस कर रहे हैं। एक एक करके दोनों कोट प्लेट दिखा दीजिए, शुभमन गिल की और साथ में गौतम गंभीर की। पहले शुभमन गिल, हमारे पास सीरीज के लिए करीब 10 गेंदबाज हैं। जब भी जसप्रीत बुमराह टीम के लिए खेलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास ऐसे गेंदबाज हैं जो बुमराह की गैर मौजूदगी की भरपाई कर सकते हैं। तो बुमराह की भरपाई कर सकते हैं, ये कौन से गेंदबाज हैं ये हम भी जानना चाहते हैं और दुनिया भी जानना चाहेगी। दूसरी आगे जो है वो दूसरा दिखा दीजिए, गौतम गंभीर का हेड कोच साहब का भी। देखिए, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी की जगह लेना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त गेंदबाजी है। मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी कहा था कि इससे किसी और को अपना हाथ आजमाने का मौका मिलता है और हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा है। मुझे पता है कि वो एक बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन हमारे पास टीम में काफ़ी टैलेंट है। एक होते हैं अच्छे गेंदबाज, एक होते हैं बेहतरीन गेंदबाज, एक होता है वंस इन अ जनरेशन टाइप ऑफ अ प्लेयर जो आता है। बुमराह उस तरीके के खिलाड़ी, उनकी आप भरपाई नहीं कर सकते हो। आप विराट कोहली की भरपाई नहीं कर सकते हो, आपको दूसरा युवराज सिंह आज तक नहीं मिला है। हाँ, आपके पास दूसरे टैलेंटेड खिलाड़ी जरूर हो सकते हैं, बट आधे गुड इनफ कि भाई वो उस तरीके की परफॉर्मेंस जो है वो दे सकें जैसी बुमराह देते। अब अगर आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को ही ले ले, जो पिछली टेस्ट सीरीज आपने खेली, उसमें जसप्रीत बुमराह को माइनस कर दो तो फिर बचा ही क्या उस सीरीज के अंदर? मतलब इंडिया ने किया ही क्या फिर तो पूरी सीरीज के अंदर? तो एक गेंदबाज कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आप वो इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा दर्शाना नहीं चाहते, जताना नहीं चाहते, मगर ये जो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, चौथा पांचवा नहीं खेलेंगे, मतलब ये मेरे समझ के परे अंकिता कि भाई अगर फिट है तो खेलेंगे ना, जब नहीं फिट होंगे तो नहीं खेलेंगे। मगर पहले ही तय कर लो कि 3 खेलेंगे जी, 2 खेलेंगे, ये तो बहुत ही अजीब है। ये कभी मैंने सुना भी नहीं इस तरीके की बातें। बिल्कुल, और देखिए मतलब अगर फिट नहीं है तो फिर उन्हें खिलाना मतलब फिर तो लेकर ही मत जाओ। बिल्कुल उन्हें लेकर मत जाओ, क्योंकि इस तरीके से इंजरी से अभी वापस लौटे। आईपीएल के बहुत सारे मैचेस भी वो नहीं खेले थे, स्टार्टिंग में मुंबई का हिस्सा भी नहीं थे और फिर बीच में वो खेलने आए थे। तो अगर फिटनेस को लेकर है उनकी इंजरी कंसर्न है, आपने देखा होगा सिडनी मैच में बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल नजर आ रहे थे। वो कह भी रहे थे, स्टंप माइक में चीजें रिकॉर्ड भी हुई थी कि भाई अब नहीं गेंद फेंकी जा रही है। तो ये दर्शाता है कि भाई एक खिलाड़ी के ऊपर आपने इतना ज्यादा लोड दे दिया है, आपने इतना ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो एक खिलाड़ी पर हो गई है। तो ये दर्शाता है कि भाई आगे के मैचेस में जो कि भाई चलिए ठीक है, बाकी कहीं और का दौरा हो तो समझ में आता है। इंग्लैंड में आप 18 साल से सीरीज नहीं जीते हैं, तो ये दर्शाता है कि भाई आपकी वो कमियां कहां पर है। सिर्फ बुमराह जो है वो फुलफिल नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, लेकिन सिर्फ एक गेंदबाज जो है वो आपको मैच नहीं जिता पाएगा। आपको एक पूरी टीम के साथ उतरना पड़ेगा। आपने भले ही कह दिया कि बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर, या फिर अगर नहीं बुमराह होंगे तो बाकी टीम भी बढ़िया नजर आ रही है। बहुत आसान है। बहुत कहना आसान है, लेकिन जब एग्जीक्यूट चीजें होती है, जब मैदान पर आप होते हैं और आपको लगता है कि अब विकेट्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज हमने देखा कि अनौपचारिक मैच में भी जब विकेट्स नहीं गिर रहे थे तो बुमराह की कमी जो है वो डेफिनेटली खल रही है। जब शार्दुल की बात आती है, ठीक है, 1 या 2 विकेट आपको मिल जाते हैं, लेकिन उनकी पिटाई भी बहुत ज्यादा होती है। सारे प्लेयर्स जो है वो नए हैं, तो कहीं ना कहीं बुमराह की कमी जो है वो खलेगी। और इस तरीके से आपका स्टेटमेंट देना कि भाई वो 3 मैच खेलेंगे, अभी ये भी कंफर्म नहीं है कुणाल की वो 3 मैच कौन से होंगे, या कि शुरुआती 3 मैच होंगे या फिर हम शुरुआत को हटा दे तो बाकी के 3 मैच जो है वहां पर खेलेंगे, ये भी कंफर्म नहीं है। तो बुमराह फिट है या नहीं फिट है, ये कंसर्न जो है वो पूरी इंडिया जानना चाहती है, क्योंकि देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने देखा था। आप कंफ्यूज नहीं कर सकते ना व्हाइट बॉल को रेड बॉल क्रिकेट से। ठीक है, आप एक ओडीआई क्रिकेट का टूर्नामेंट आपने खेला, विदाउट बुमराह खेला, जीता, बहुत अच्छी बात है। मगर आप ये कहो कि भाई उनके बिना अब हम टेस्ट मैचेस में भी उस तरीके से कर लें, किसी के बिना जिंदगी तो नहीं रुकती है। मगर ये कि अगर आपके पास कोई इतना
अबव पार जो है गेंदबाज या खिलाड़ी अवेलेबल है तो आप उसको ना फिर उसी तरीके से जो है यूटिलाइज करो। मगर ये बड़े अजीब सा तरीका है कि 5 टेस्ट मैच में से वो 3 ही खेल पाएंगे और ये पहले मैंने कभी इस तरीके की बातें जो है ना वो सुनी नहीं और किसी टीम की तरफ से नहीं सुनी। अगर आपका खिलाड़ी फिट है तो खेलेगा, जब वो अनफिट हो जाएगा तो नहीं खेलेगा, बात खत्म हो गई। मगर ये कौन सा तरीका है कि भाई वो 3 खेलेंगे और 2 खेलेंगे और बाकी आपके पास जो रिजर्व्स हैं उन रिजर्व्स पे आप जितना भरोसा जता रहे हो उनको थोड़ा सा स्टेप अप करने की यहाँ पर जरूरत है। ऑल दी पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू मेक हियर। चलिए जी, इसी अनऑफिशियल टेस्ट मैच से जो चल रहा है उसके कुछ जानकारी और दे देते हैं। यहाँ पर जो है अभी क्या सिचुएशन है, क्रिस जॉर्डन जो है वो 31 रन बनाकर जो क्रीज पर नाबाद है। दिखा दीजिए ग्राफिक्स, ठीक है। खराब रोशनी के चलते दूसरे दिन 13 ओवर फेंके गए और 348 के स्कोर से इंग्लैंड लायंस अभी 156 रन पीछे है। एमिलिया ने 71 रन बनाए और तनुष कोटियान ने उन्हें आउट किया। तीसरे दिन भारत की जो है वो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, तो इस तरीके का अपडेट जो है ना वो यहाँ से आ रहा है। तो ये है जी सिचुएशन, और ये अच्छा है कि इंडिया ए की तरफ से ना 7-8 खिलाड़ी जो है ना उसमें सीनियर टीम के भी शामिल हैं और जितना प्रैक्टिस मिल जाए, जितना मैच सिमुलेशन मिल जाए उतना ज़्यादा अच्छा यहाँ पर नज़र आता है। चलिए जी, ये गेंदबाजों की बात हो गई। अब बात ना कर लेते हैं बल्लेबाजों की। बेसिकली आपको ये आंसर ढूंढना था कि भाई विराट रोहित की जगह कौन। 3 नाम जो है सामने आए प्रदर्शन के आधार पर बता रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इंग्लैंड में दिखाया कि भाई वो उनकी जगह ले सकते हैं, आप उन पर रिलाय कर सकते हो। केएल राहुल, करुण नायर और ध्रुव जुरेल। दिखाएं जी, ग्राफिक्स दिखा दें। इन तीनों ने जो है वो अच्छा किया। केएल राहुल ने तो 100 बनाया, करुण नायर ने डबल 100 बनाया और ध्रुव जुरेल ने 350 बनाई है अभी तक यहाँ पर। तो ये 3 नाम जो है ना अंकिता सामने आ रहे हैं। एक चीज़ तो साफ साफ नज़र आती है, मतलब ये इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, मगर वो फिर ध्रुव जुरेल के साथ अन्याय होगा कि भाई रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल को आप ओपन करा लो। ओपनर वो रहे हैं, मूलतः ओपनर ही हैं। करुण नायर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं ही, तो आप नंबर 4 पर विराट की जगह करुण नायर को फिट कर लो। डबल 100 उन्होंने कर ही दिया है। अब ध्रुव जुरेल, क्योंकि आपके पास पहले से ऋषभ पंत हैं, आपके पास केएल राहुल एज ए बैकअप विकेट कीपर भी हैं, तो फिर आपको ध्रुव जुरेल ने कुछ भी किया हो ना उनकी जगह 11 में बनती हुई नजर नहीं आती। बिल्कुल, और देखिए मतलब जब आपके पास सारे प्लेयर्स हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ऋषभ पंत भी हैं, आपके पास केएल राहुल भी हैं। हालांकि केएल राहुल जो है वो रोहित की जगह ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन उनका अभी तक के मैच में, अनौपचारिक मैच में, अनऑफिशियल मैच में आपने देखा। उससे पहले भी वो पर्थ में जो है वो, और उसके बाद जहाँ पर पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ था वहाँ पर भी वो ओपन करते नजर आए थे ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर, तो वो एज अ ओपनर वहाँ पर खेल सकते हैं। लेकिन जब बात आती है बाकी बैट्समैन की, जहाँ पर करुण नायर है, करुण नायर जो है वो कमाल की फॉर्म में 8 साल बाद उनका कमबैक हुआ है और कमबैक के दौरान ही उन्होंने अनौपचारिक मैच में जो दोहरा शतक लगाया है वो प्रूव कर दिया कि टेस्ट मैच में उनके क्या धाक रहती है, किस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है। अब ध्रुव जुरेल की बात जो है वो लगातार हो रही है कि भाई वो 3 पारियों में जो है वो हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, तो उनकी जगह कहाँ पर होगी ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। साई सुदर्शन को भी मौका दिया जाएगा, कहाँ पर दिया जाएगा, तमाम सारे नाम है। और मिडिल ऑर्डर में तो बहुत सारे बल्लेबाज जो है वो दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर ऋषभ पंत की बात हो, ध्रुव जुरेल की बात हो, नीतीश कुमार रेड्डी भी यहाँ पर मौजूद है, तो सबके लिए मौका जो है वो तलाशने वाला होगा। 18 सदस्यीय स्क्वाड में जो प्लेयर्स हैं सिर्फ और सिर्फ 11 प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा। लेकिन जो सबसे बढ़िया फॉर्म में है वो है रोहित, और जो कुणाल बातें चल रही थी कि भाई रोहित और विराट की जगह कौन लेगा, टेंशन थोड़ी सी ज्यादा थी क्योंकि अचानक से इस तरीके से फैसला लेना और फिर विराट कोहली का भी फैसला ले लेना कि भाई टेस्ट मैच में वो अब नहीं नजर आएंगे। और इंग्लैंड की सरजमी पर उनके रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं और खासकर जो 18 सालों से इंतजार, हालांकि आरसीबी का वो पूरा हो गया लेकिन टीम इंडिया का इंतजार जो है वो अभी तक नहीं पूरा हुआ। 2007 वो आखिरी बार था जो हम इंग्लैंड में जीते थे सीरीज, उसके बाद से एक लंबा अरसा चला आया, एक लंबा सूखा जो है वो चल रहा है। विराट कोहली भी टेस्ट मैच से संन्यास ले चुके हैं। क्या अब 18 साल बाद जो है वो गिल और गौतम की जोड़ी जो है वो सीरीज जीतने में कामयाब हो पाएंगे, सवाल बड़ा है। बहुत सारे ट्रांजिशन पीरियड आपने देखे होंगे जहां पर बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो नए होंगे, बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो डेब्यू भी कर रहे होंगे और इंग्लैंड की सरजमी पर खेलना बहुत ही मुश्किल जो है वो टास्क होने वाला है। लेकिन रोहित और विराट की जगह अगर यहाँ पर 2 ऐसे प्लेयर्स हैं, चाहे वो करुण हो या फिर रोहित हो, माफ कीजिएगा केएल राहुल हो, बहुत ही बढ़िया फॉर्म में दोनों खिलाड़ी नजर आए। बिल्कुल जी, बैटिंग को लेकर उतने कंसर्न्स जो है ना अभी फौरी तौर पर नज़र नहीं आ रहे हैं। कंसर्न जो है ना वो गेंदबाजी में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और टेस्ट मैचेस हैं जी, आप जैसा गौतम गंभीर ने कहा और जो सच्चाई भी है कि आप जीतते तभी हो जब आप 20 विकेट लेते हो, ठीक है। नहीं तो रन बनाने से जो टेस्ट मैचेस ड्रॉ तो करवाए जा सकते हैं मगर जीतने के लिए आपको 20 विकेट जो है वो ज़रूर यहाँ पर चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
और बात करते हैं यहाँ पर टीम इंडिया की नई ट्रेनिंग जर्सी की जो लॉन्च कर दी गई है और जिसकी एक झलक जो है रविंद्र जडेजा ने दिखाई है। ग्राफिक्स दिखा दें, इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि किस तरीके की जो है वो ट्रेनिंग जर्सी है। टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले बदल गई है ट्रेनिंग जर्सी। रविंद्र जडेजा ने इंस्टा स्टोरी पर जो है इसका खुलासा किया, इसको अनवील किया एक तरीके से। पॉजिटिव वाइब विद न्यू ट्रेनिंग किट, ये जडेजा ने जो है वो लिखा अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर। भारत की नई ट्रेनिंग जर्सी का कलर जो है ना वो गहरा नीला है। ये जिस तरीके से आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं ना गहरा नीला, कुछ इसी तरीके का, ठीक है। मतलब लाइट जो है ब्लू नहीं है, ठीक पहले है। वो थोड़ा स्काई ब्लू था, लेकिन अब जो जैसे स्काई ब्लू अब नहीं, अब जैसे आप हमारे ही ग्राफिक्स में देख रहे होंगे कि भाई ऊपर स्काई ब्लू है, नीचे गहरा नीला है, तो वो गहरा नीला जो है अब हो गया है विद वाइट स्ट्राइप्स, थोड़े से जो है ना सफ़ेद रंग की धारियां जिसे कहते हैं वो बाजुओं पे जो है नज़र आ रही हैं। तो कुछ चीज़ें जो है ना वो पॉजिटिव वाइब ज़रूर देती हैं और पॉजिटिव रहना ही चाहिए अंकिता। आपको जिस मर्जी चीज़ से मिले, अगर जर्सी बदल गई है उससे आपको कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव आप नज़र आ रहे हो या आपको फील कर रहे हो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, कई बार ना बड़ा मायने रखती हैं। मतलब इट्स अ वेरी छोटी सी चीज़ कि आपकी ट्रेनिंग की किट बदली है, अभी आप नई टीम के साथ आए हो, आपका नया WTC साइकिल शुरू हो रहा है, आपकी एक यंग टीम है जिसमें एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। यहाँ पर ये जर्सी का बदलना कोई किस्मत नहीं बदलता है, कोई गारंटी कुछ नहीं करता है, मगर ठीक है पॉजिटिव वाइब्स अगर आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, आपको पहन के कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो। कुछ कपड़े होते हैं आप पहन के कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, अच्छा लगता है, तो इट इज़ ऑल गुड। बिल्कुल। और देखिए जडेजा की अगर बात हो रही है तो मतलब वो भी बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, बहुत ही सालों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। टेस्ट मैच में भी उनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छा, और इंग्लैंड में एक शतक भी उनके बल्ले से आ चुका है, विकेट्स काफ़ी अच्छा लेते हैं। लेकिन जड्डू के साथ कौन उनका योगदान देगा, सवाल बड़ा है, क्योंकि जब आप पुरानी टीम के साथ खेलते हैं जहाँ पर रोहित और विराट मौजूद है, जहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स मौजूद है, अश्विन भी नहीं है, शमी भी नहीं है, तो इस तरीके से मैच को खेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आप अगर इंग्लैंड सरजमी पर जाएंगे तो थोड़ी सी विकेट्स जो है वो भी मुश्किल यहाँ पर हो जाती है सारे बल्लेबाज और यहाँ पर गेंदबाजों के लिए। आपने देखा भी होगा कि 18 साल से वहाँ पर जो है वो सीरीज नहीं जीती है टीम इंडिया, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं थोड़े से गलतियां जो है वो टीम इंडिया से भी हुई हैं। कोविड के वक्त जो है वो हम सीरीज जीतने ही वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से 2022 में फिर शिफ्ट किया गया, जहाँ पर हमें हार का यानी कि ड्रॉ वो सीरीज हो गई थी। तो कहीं ना कहीं कमियां जो है वो खलेगी, सारे प्लेयर्स की खलेगी, लेकिन वही है कि अभी जब तक आप मैच नहीं खेलते तब तक आप किसी भी टीम को या फिर किसी भी ट्रांजिशन पीरियड को वो आप नहीं बयां कर सकते ये टीम अच्छी नहीं है और अच्छा नहीं कर सकती। हालांकि जो अनऑफिशियल मैच वहां पर खेला जा रहा है बहुत सारे प्लेयर्स अच्छा करें, लेकिन गेंदबाजी जैसे कुणाल ने कहा कि गंभीर ने कहा कि जब तक आप 20 विकेट नहीं लेंगे तब तक आप मैच में नहीं बने रहेंगे। तो आपको अपने विकेट्स पे भी ध्यान देना होगा, जैसे कि वहां के विकेट है थोड़ी सी बाउंस वहां पर थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो वहां पर गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें भी हो सकती है, बल्लेबाजी भी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अपने आप को कैसे वहां पर खेलना है, पेशेंस लेवल क्या होना चाहिए ये भी दर्शाता है। तो मेरे हिसाब से जडेजा जो है वो तुर्की के हो सकते हैं और ये टीम यूनिट भी है, और मेरे हिसाब से जड्डू जो है वो थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन इंग्लैंड में कर सकते हैं। बिल्कुल जी, और जहाँ से पॉजिटिविटी मिले वहाँ से लेनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मैटर करती है। इट्स जर्सी, आपका दिन जो है उसकी शुरुआत अच्छी हो जाए, आप कहीं से भी पॉजिटिविटी लीजिए, मगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है ना वो आगे बढ़िए। इस दौरे पर वो बहुत काम आएगा। इनफैक्ट नई टीम है, ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, तो वो सारी चीज़ें जो है बहुत काम आएंगी। चलिए जी, अब आ जाते हैं एक ऐसी खबर पर जो शायद उतना एक्साइट ना करे, मगर खबर है तो बतानी ज़रूरी है। मतलब 14 साल के बाद 2011 के बाद ऐसा हुआ है। ग्राफिक्स दिखा दे, मैं बता ही देता हूँ। 2011 के बाद ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड दौरे पर टीम गई है, टीम इंडिया गई है, और रोहित और विराट दोनों उसका हिस्सा नहीं है। इट्स बीन 14 ईयर्स, नहीं तो कोई ना कोई था, कोई ना कोई होता था। अब हुआ क्या कि भाई एयरपोर्ट पर ना तो फैंस दिखे स्वागत के लिए, ना मीडिया दिखी। अब चलो भाई, अब फैंस ना भी आए, कई बार ऐसा, वैसे तो ये भी नहीं होता है, इंडियन टीम जहां भी जाती है फैंस भर भर के आते हैं, घंटों खड़े रहते हैं एक झलक पाने के लिए, ठीक है। चलो मीडिया कर्मी भी उस तरीके से वहां पर नहीं थे। होटल में भी, होटल के बाहर जो है भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि भाई खिलाड़ी निकलेगा तो देख लेंगे, ठीक है। मीडिया वाले भी होते हैं कि भाई चलो दो बातचीत कर लें, ठीक है, मगर वहां पर भी कोई नहीं था। तो ये बड़ा अजीब नज़ारा था जो आप इंडियन टीम के साथ एसोसिएट नहीं करते हो, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं, मैं तो मतलब देखा है कि वेस्ट इंडीज़ में अगर आप एंटीगा चले जाओ,
ठीक है, वहाँ पर भी इतने छोटे छोटे एयरपोर्ट हैं, ठीक है, मगर वहाँ पर भी जो है आपके जो एनआरआईज जो होते हैं या भारतीय मूल के जो लोग होते हैं वो कहीं आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है, हर जगह पर किसी भी आप दुनिया के कोने में चले जाओ। मगर इंग्लैंड जैसी जगह जहाँ पर भर भर के इंडियंस रहते हैं, एनआरआईज रहते हैं और बड़ा क्रेज़ रहता है क्रिकेट का, वहाँ पर ऐसा होना मेरी सोच के परे है। और वो भी इंग्लैंड का कोई कोना नहीं, लंदन में ऐसा हो रहा है जहाँ पर आप जाते हो तो भाई इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक दिल्ली कि अगर आप आए हो तो भाई कैसे भीड़ जो है वो आपके पीछे होती है। और इतना हो जाता है कि भाई कई बार प्रैक्टिस जो है ना वो इंडोर करनी पड़ी है, मतलब कई मौके ऐसे आए हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे पर या इंग्लैंड दौरे पर, मैं गिना सकता हूँ जब इतनी लोग आ जाते हैं कि भाई कोई खिलाड़ियों को बोलता है भाई इंडोर प्रैक्टिस कर लो आप, क्योंकि लोग झलक पाने के लिए। और अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है कि दो आपके सुपरस्टार्स नहीं है टीम में, तो पीपल आर नॉट टर्निंग अप, उतने उत्साह जो है ना वो नजर नहीं आ रहा है। शायद आप एक आधा मैच जीतोगे, जीत जो है वो सब चीजें लाती है, तो फिर वो चीजें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए मतलब यही है कि भाई थोड़ी सी कमी जो है वो विराट और रोहित की खलेगी, डेफिनेटली खलेगी, क्योंकि उनके बिना जो है वो टेस्ट मैच में मजा नहीं आता। स्टंप माइक के जो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, आपने देखा होगा कुणाल की, वो रोहित के रिकॉर्ड्स जितने ऑडियो क्लिप होते हैं वो वायरल होते रहते हैं और हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ टीम वहां पर दिखाई देती है। अब गिल कैसा प्रदर्शन करते हैं, उनकी बल्लेबाजी कैसी होती है, वो टीम को किस तरीके से साथ में लेकर चलते हैं, बाकी प्लेयर्स कैसा प्रदर्शन करते हैं। अगर आप इंग्लैंड में जीतेंगे, मतलब इंग्लैंड की सरजमी पर जीतेंगे, तो 18 साल का सपना भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद से जो प्यार आपको मिलेगा, आई थिंक वो फैंस, क्योंकि आपने देखा होगा कुणाल जब हार्दिक पांड्या के साथ तो काफ़ी चीज़ें हुई थी, जब उन्होंने गुजरात के कैप्टन थे फिर मुंबई की तरफ आए तो हुटिंग हुई थी, बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन जैसे ही T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने प्रदर्शन किया, माइंडसेट जो है वो पब्लिक का बदल गया। तो ये बदलाव जो है वो डेफिनेटली होगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, थोड़ी सी कमी जो है वो विराट कोहली की आई थिंक आपको और मुझे भी खलेगी जब विराट कोहली नहीं होंगे, टेस्ट मैच में मैदान पर नहीं होंगे। हालांकि अभी तक हमने मैदान पर जो है वो देखा नहीं है, लेकिन जब वो टेस्ट मैच शुरू होगा तो वहां पर विराट नहीं होंगे, थोड़ी सी कमी खलेगी, रोहित नहीं होंगे, कमी खलेगी। लेकिन जैसे जैसे प्रदर्शन आगे अच्छा करेगी टीम, तो प्यार भी उतना ही उन्हें मिल जाएगा। बिल्कुल, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस जो है ना वो ये कहा जाता है अंग्रेजी में। और यहाँ पर अगर सक्सेस मिलेगी, नए स्टार्स मिलेंगे, तो फिर फॉलोइंग जो है ना वो उस तरीके का जज्बा भी जो है ना वो फैंस के अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ इस ब्रॉडकास्ट को हम रैप अप करते हैं। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip,